बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूं कंज़ा असलम। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का बयान सामने आ गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट करते हुए कहा कि हदफ के दिफा करने की पूरी कोशिश के बावजूद आज शारजा में पाकिस्तान की रात थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के बाद मुस्बत खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के सपोर्ट फंड का ऐलान किया। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के सपोर्ट फंड का ऐलान किया। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने सरकारी टीवी शो के एंकर की जानिब से बदतमीजी करने पर लाइव शो में मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने हारिस रऊफ की तारीफ की और इसका क्रेडिट लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को दिया। सरकारी टीवी के मेज़बान को कलंदर की तारीफ शायद पसंद ना आई और जवाब में वो शुएब अख्तर से ही नाशाइस्ता रवैया अपना बैठे और इन्हें शो से उठ जाने को कह दिया गया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने एसाब शिकन मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 मैचेस में से 2 कामयाबी हासिल कर ली। सरकारी टीवी पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। शुएब अख्तर की जानिब से जारी वीडियो बयान में कहा गया कि डॉक्टर नुमान न्याज का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे लाइव शो में चले जाने को कह दिया गया। उनका कहना था कि मुझे समझ नहीं आया कि डॉक्टर नुमान ने ऐसा क्यों कहा। कौमी टीवी पर एक स्टार की यूं तौहीन मुनासिब नहीं। ब्रेक पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि गैर मुल्कियों के सामने क्या इमेज जाएगा। डॉक्टर नुमान से कहा कि किस तरह मामले को ख़त्म करें। नाज़रीन, कराची से आपको आगाह करते चलें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर को खाली करने की मोहलत का आज आखिरी दिन है। MR न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नस्ला टावर से आहिस्ता आहिस्ता सामान की मुंतकिली का अमल जारी, जबकि कई खानदान अब भी इमारत में रिहाइश पजीर हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते में कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए गिराने का हुक्म दिया है। इंतजामिया की हिदायत पर इमारत के पानी, बिजली और गैस के कनेक्शंस काट दिए गए हैं और रिहायशियों को इमारत खाली करने के लिए नोटिस भी दिए जा चुके हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। अपनी मेज़बान कंज़ा असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।